और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आयोग ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। कोरोना काल में हो रहे उपचुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग विशेष सतर्कता बरत रहा है। इस उपचुनाव में यह तय होगा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी रहेगी या फिर कमलनाथ की सत्ता में वापसी होने वाली है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग ने उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोरोना काल में हो रहे उपचुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग विशेष सतर्कता बरत रहा है। बुजुर्ग मतदाताओं, कोरोना संक्रमित और कोरोना संदिग्ध मतदाताओं को डाक मतपत्र के जरिए मतदान की सुविधा दी गई है। मतदान कर्मी इन मतदाताओं के घर जाकर खुद डाक मतपत्र लेंगे। इस दौरान इसका वीडियो भी बनाया जाएगा। 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में 12 मंत्री भी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें ऐदल सिंह कंसाना, सुरेश धाकड़, बृजेंद्र सिंह यादव, गिरिराज दंडौतिया, ओपीएस भदौरिया, प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, महेंद्र सिंह सिसोदिया, हरदीप सिंह डंग और बिसाहुलाल सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक 6 मंत्रियों समेत 22 विधायकों के कमलनाथ सरकार से समर्थन वापस लेने और सभी के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है। 20 मार्च 2020 को कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई। कमलनाथ सरकार जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने। शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री बनते ही कांग्रेस विधायकों में भगदड़ मच गई। नेपानगर से कांग्रेस की विधायक सुमित्रा देवी काजरेकर, मांधाता से विधायक नारायण पटेल और बड़ा मलहरा सीट से प्रद्युम्न लोधी ने विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले आगर से भाजपा के विधायक मनोहर ऊंटवाल और जौरा से कांग्रेस के विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन की वजह से पहले से ही 2 सीट खाली थीं। हाल ही में ब्यावरा से कांग्रेस के विधायक गोवर्धन दांगी के निधन के बाद एक और सीट खाली हो गई। इसके बाद प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कुल 63,88,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। ये वो सीटें हैं जहां बसपा मजबूत स्थिति में है। मुरैना, भांडेर, अंबाह, गोहद और दिमनी में बसपा का प्रभाव है और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। शिवराज सरकार को अपनी सरकार बचाए रखने के लिए कम से कम 8 प्रत्याशियों को जिताना बहुत जरूरी है। वहीं कांग्रेस को अपनी सरकार बनाने के लिए सभी 28 सीटों पर जीतना जरूरी है। अब देखना है कि शिवराज सिंह अपनी सरकार बचा पाते हैं या कमलनाथ की फिर से सत्ता में वापसी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उपचुनाव के लिए कल 28 सीटों पर मतदान होना है। आज उम्मीदवार घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आए। वहीं वोटिंग को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, कड़ी कर दी गई है। वहीं आज मतदान दलों को पोलिंग सेंटर के लिए रवाना किया गया है। इस बार पोलिंग बूथ पर कतारें नहीं लगेंगी, लाइन में लगने के बजाय टोकन की व्यवस्था नजर आएगी। मतदान कर्मियों को पीपी किट दी गई है, फेस शील्ड दी जा रही है। मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया गया है। तो वहीं ग्वालियर में भी मतदान की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। मतदान दलों को रवाना कर दिया गया और मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। कोरोना के चलते मतदान केंद्रों पर खास इंतजाम किए गए हैं। मतदान कर्मियों को पीपी किट, ग्लव्स दिए गए हैं। वहीं वोटिंग सेंटर को सैनिटाइज करने का भी इंतजाम नजर आया। यहां से अधिकारी तो साथ ही साथ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात हैं। ड्रोन से नजर रखी जाएगी। मतदान कर्मियों को तमाम तरह की सहूलियतों के साथ मतदान दलों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया था और मतदान केंद्रों पर अब व्यवस्था कंप्लीट हो चुकी है। सुबह होते ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचेंगे और वहां पर अपने क्षेत्र के मुद्दों को जहन में रखते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उपचुनाव से ठीक पहले शिवराज सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है।
राज्य सरकार ने 5 लाख किसानों के खाते में 4,000 की राशि जमा की है। करोड़ों की राशि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के खाते में जमा की जाएगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि उपचुनाव वाले जिलों में मतदान के बाद किसानों के खाते में राशि जमा की जाएगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जो हमने घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि 4,000 रुपये किसानों के खाते में हम डालेंगे। आज ये ऐतिहासिक दिन है कि पहली किस्त में 5 लाख किसानों को 4,000 रुपये उनके खाते में, ऐसे 100 करोड़ रुपए की निधि किसानों के खाते में आज एक क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के खाते में डाली है। और शेष 19 जिले जो चुनाव वाले जिले हैं उनमें ये किस्त चुनाव के बाद डालने का काम हमारी सरकार करेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर्ज माफी को लेकर एक बार फिर से कमलनाथ को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों के साथ है और उनकी हर संभव मदद करेगी। 18 के फसल बीमा योजना के 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम जमा होना था। पिछली सरकार ने वो प्रीमियम जमा नहीं किया। कर्ज माफी के नाम पर जो धोखा हुआ था, लगभग 1500 करोड़ रुपया तकलीफ है कि पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पूरी सूची तक नहीं भेजी थी। लाखों किसानों के नाम छूट गए थे। हमने फिर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पीएम किसान पोर्टल को अपडेट किया और मुझे खुशी है कि 80 लाख किसान अब तक पंजीकृत हो चुके हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लव के नाम पर मध्य प्रदेश में कोई जिहाद नहीं कर सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो यूपी की तरह लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश में भी कानून बन सकता है। तो अब उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के मामले को लेकर कानून बनाने की सुगबुगाहट तेज होती नजर आ रही है। कोई जिहाद नहीं होगा और कोई ये हरकत करेगा तो ठीक कर दिया जाएगा और उसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। सर पूरे चुनाव तो कल मतदान होना है, उससे पहले सियासी दिग्गजों में पोस्टर और ट्विटर वॉर अभी भी जारी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के उपचुनाव वाली विधानसभाओं में पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें सवाल पूछा गया, आखिर मेरी क्या गलती थी। कांग्रेस शासन काल में किए गए कामों का भी जिक्र पोस्टर में किया गया और फिर पूछा गया कि क्या यही मेरी गलतियां थी। वैसे जवाब कमलनाथ के पोस्टर का खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर के जरिए दिया। शिवराज ने ट्विटर पर लिखा कि आपने जनता को जो वचन दिए उन वचनों को आपने भुला दिया, यही आपका पाप नहीं महापाप है। तो पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है और इस पोस्टर वॉर के जरिए अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कमलनाथ जी ने अखबारों में विज्ञापन दिए हैं कि मैंने क्या पाप किया था। कमलनाथ जी, आपने पाप किया, आपने पाप किया। मध्य प्रदेश को दलालों की मंडी के रूप में परिवर्तित कर दिया। आपने पाप किया, भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण कर दिया। आपने पाप किया, केंद्र से जो मिलने वाली सहायताएं थी उनका उपयोग ढंग से नहीं किया। मैं कितने पाप बताऊं आपके। आपने मध्य प्रदेश का सत्यानाश कर दिया था, यही आपका पाप था और इसी की सजा आपने भुगती। शिवराज सिंह जी के झूठ ने भी हद कर दी। चुनाव के एक दिन पहले वे झूठ बोलने से बाज नहीं आते। अभी उन्होंने कहा है कि कमलनाथ पापी है। मैंने तो पूछा था मैंने कौन सा पाप किया, और शिवराज जी जवाब में कहते हैं कि कमलनाथ ने कर्जा नहीं माफ किया।
उनकी गवर्नमेंट ने खुद बयान दिया है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, बाकी का दूसरे और तीसरे किस्त में होने जा रहा था। कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई का पैसा मैंने रोक लिया। एक एक बात उनकी झूठ। मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी बेशर्मी से ये कैसे इतना झूठ बोल सकते हैं। इन्होंने कई बातें बताई हैं, एक एक बात उनकी झूठ है। उधर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर व्यंग्यात्मक निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय की दिवाली तो मनेगी क्योंकि उनके सारे कांटे 10 तारीख को निकल जाएंगे। दिवाली तो मनेगी क्योंकि दिग्विजय सिंह के सारे कांटे निकल जाएंगे 10 तारीख को। एक कांटा पहले निकाला, दूसरा कांटा एक और बचा है, तो वो भी 10 तारीख को बोरी बिस्तर बांध करके चले जाएंगे। और जहां तक 28 की 28 सीटें जीतने की बात है, तो 28 की 28 सीटें मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ही, उनकी जो एजेंसी है सर्वे की, वो कर रही होगी। पर दिग्विजय सिंह ये नहीं बताते हैं कि चलो हम तो उन्हीं की बात मान लेते हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की 28 की 28 सीटें हैं, तो सरकार बनाने के लिए 29 चाहिए ना। तो एक क्या राहुल गांधी जी बोनस में छोड़ के जाएंगे आपको? खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कमलनाथ की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी। सीजीआई ने कहा कि वो इस बात की सुनवाई करेंगे कि क्या चुनाव आयोग के पास किसी व्यक्ति के स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने का अधिकार है कि नहीं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पिछले दिनों कमलनाथ को चेतावनी के बावजूद बार बार चुनावी सभाओं में अपने बयानों से आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में कमलनाथ की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग ने उनके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट अब इस बाबत सुनवाई करेगा कि क्या चुनाव आयोग को ऐसा कोई अधिकार है कि वो स्टार कैंपेनिंग की लिस्ट से किसी भी व्यक्ति के अधिकार को छीन सकता है या फिर नहीं। दरअसल कमलनाथ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके ये मांग की गई थी कि उनके स्टार कैंपेनिंग की लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है और स्टार कैंपेनिंग की लिस्ट से उनके नाम को हटा दिया है। महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी कमलनाथ की इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। चुनाव आयोग ने फिलहाल इस याचिका पर सुनवाई के आधार को निरस्त करने की बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस पूरे मामले की समीक्षा करेंगे कि क्या चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई अधिकार है या नहीं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक तात्कालिक जीत तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक नैतिक जीत जरूर कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उनकी इस याचिका को लेकर एक बड़ा समीक्षा आने वाले दिनों में जरूर करने वाला है। कैमरामैन जगदीश सुप्रेती के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में गिरती भाषा की मर्यादा के कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि विनय सहस्त्रबुद्धे ने कमलनाथ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया, लेकिन कांग्रेस पर चुनाव प्रचार में भाषा के स्तर को गिराने का आरोप लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जो राहत दी है तकनीकी कारणों से दी है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मगर सवाल यह है कि बेतुकी भाषा का प्रयोग और अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल, इसके कारण कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार का जो स्तर है उसमें कोई कल्पना भी नहीं कर सकता इतनी गिरावट लाई। ये बात सही है। छतरपुर के बड़ा मलहरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राम सिया भारती का आरोप है कि प्रशासन उन्हें बेवजह परेशान कर रहा है और पुलिस ने उनका काफिला रोका। कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप है
कि डोर टू डोर कैंपेन के दौरान पुलिस ने उनके काफिलों को रोका, जो गलत है। काफी देर तक विवाद के बाद मामला शांत हो सका। उधर उपचुनाव के लिए कुछ घंटों का वक्त बाकी है कि इस बीच अशोकनगर के मुंगावली विधानसभा में अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। पुलिस ने 465 क्वार्टर देसी शराब, एक कार जब्त कर ली है। ये गाड़ी निर्दलीय प्रत्याशी बलराम सेन की बताई जा रही है। आशंका है कि मतदान को प्रभावित करने के लिए ये शराब उपचुनाव में बंटने के लिए जा रखी थी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई भी शक के घेरे में है। उधर मंडला में एक परिवार ने अपनी मांगे मनवाने के लिए घंटों राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमकर उत्पात मचाया। परिवार ने धारदार हथियार, पेट्रोल बम और पत्थरबाजी कर राष्ट्रीय राजमार्ग को घंटों बाधित रखा। इस दौरान पुलिस भी लाचार नजर आई। दरअसल आरोपी बकरीद और उसके 2 लड़कों पर पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था। पुलिस ने उनके दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनको छुड़वाने के लिए बकरीद और उसके परिवार ने राजमार्ग से गुजरने वाले वाहनों पर पत्थरबाजी की और सड़क पर पेट्रोल डालने की भी यहां पर कोशिश की। वही पूछने आया हूं, मैं तहसीलदार हूं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।